समझी ना? हाँ, मैं समझ गई हूँ मम्मी जी। आप लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी आप लोगों को ये सब झेलना पड़ रहा है। दादाजी के पास इतना पैसा है, फिर भी खर्च नहीं करते हैं वो। और क्या मरने के बाद साथ ले जाएंगे? जानती हो वरुणा, पिताजी किसी बात को मानते ही नहीं। इसी वजह से घर में हमेशा कलेश रहता है और देवर जी के साथ तो हमेशा बहस होती रहती है। हाँ। अब क्या करें समझ में नहीं आता है। ये भी आते हैं 6 महीने में एक बार आते हैं और उन्हें कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, किसी बात पे ध्यान भी नहीं देते हैं। और बताऊं, पिताजी तो उन्हें इधर उधर के कामों में बहुत व्यस्त रखते हैं और साथ ही हाँ। साथ अच्छी अच्छी बातें करके उनको बहला के रखते हैं और ऐसे हाँ, ही निकल जाता है। वही क्या तो। करे। हाँ, ये बहुत बुरा हो रहा है। और घर में नकली करने वाले लोग हैं, फिर भी घर में सैनिटरी शौचालय और पानी नहीं है। क्या करें ये लोग। और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तो तालाब की गंदी पानी पी भी नहीं सकती, इसलिए गांव में जाने के लिए मुझे वो मन भी नहीं होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे मामा जी के साथ मैं चली जाऊं। फिर सोचती हूँ पता नहीं गांव के लोग क्या कहेंगे। परिवार के मान सम्मान के लिए वापस रुक जाती हूँ। बेटी की हालत ऐसी है, मैं तो एक बंधनी बन के रह गई हूँ इन सारे झमेलों के बीच। क्या है मेरा, क्या है। एमए पास कर चुकी पढ़ी लिखी लड़की हूँ, लेकिन गांव के इन झमेलों में, इन फसादों में फंसी हुई हूँ, निकल ही नहीं पा रही। हाँ, यही मेरी तकदीर है, बस यही लिखा के आई हूं मैं। दिल छोटा मत करो मामी जी। दादाजी की तरह जो लोग होते हैं उनका मन ऐसा ही होता है, रिएक्शनशील होते हैं वो लोग। और इसलिए आप चिंता मत करो, थोड़ा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादाजी को थोड़ा आराम से धीरे धीरे समझाना पड़ेगा, वो समझ जाएंगे। आप बस थोड़ा सब्र रखो। छोड़ो वरुणा, मौसम का हाल देखते देखते महीना गुजर जाएगा। दिन भर दिन बेटी की तबीयत खराब होती जा रही है, ना तो कुछ खा पाती है ना पी पाती है। उसे देख के तो मेरा कलेजा जल उठा है। क्या करूं कुछ समझ ही नहीं आता। और जानती हो इन सब की वजह क्या है? ये गंदा पानी। गांव के डॉक्टर ने भी कह दिया है उसकी तबीयत रोज रोज खराब पानी की वजह से ही रहती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं, कहां जाऊं। मेरे मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। मामी जी, अब चिंता मत कीजिए, माँ को भी आने दीजिए। हम इस समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। बस आप हमारे घर में कुछ दिन रुक जाइए। मैं तो तुमसे पहले ही बोल चुकी हूँ, मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकती। घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और वैसे भी घर की बड़ी बहू हूँ तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां है ना। इसलिए मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मैं ज्यादा दिन नहीं रुक पाऊंगी। नहीं नहीं मामी जी, आपके बारे में तो माँ हमेशा बोलती रहती है, आपको आदर्श मान के हमें चलने के लिए बोलती रहती है। आपको बहुत प्यार करते हैं हमारे माँ, उसको आने तो दीजिए। तुम्हारी मम्मी मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बोलती है। मैं तो तुमसे पहले ही बोल चुकी हूँ, मैं ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं रुक सकती। और वैसे भी बिहू आ रहा है, घर में तो बहुत सारे काम होंगे और मैं कपड़ा भी तात्काल में उठा के आई हूँ। ज्यादा दिन अगर रुक जाऊंगी तो सूता खराब भी तो हो सकता है ना। तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली समझदार लड़की हो, तुम्हें मैं और क्या बताऊं। मामा जी आने वाले हैं, उससे पहले मुझे स्वच्छ पानी और पक्के शौचालय की जरूरत है और ये मुझे करना ही है। हाँ, इस बार मैं जरूर गाँव जाऊंगी और दादाजी को समझा कर ही रहूंगी। बहुत दुख लगता है वरुणा, गांव के हर एक इंसान के लिए, यहाँ तक कि विधवाओं के लिए सरकार ने स्वच्छ पानी की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री योजना के तहत उनके लिए पक्के शौचालय बनाए गए हैं। वो मालती, वो हमारे घर में काम करके पैसा लाती है, दूसरों के घर में दिन भर काम करती है। और वो नवीन, वो भी तो दोनों सारा दिन काम करते हैं, गरीबी सीमा के नीचे ही है। फिर भी देखो, दोनों काम के बाद स्वच्छ शौचालय इस्तेमाल करते हैं, शुद्ध पानी पीते हैं और यहाँ तक कि अपने बच्चे को स्कूल में भी पढ़ाते हैं। मामी जी, अब चिंता बिल्कुल मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, शायद माँ और पिताजी आ गए, चलिए हम देखते हैं। खुशहाल होंगे खेत,
पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। विदिशा, ओ विदिशा। हाँ दीदी, क्या कर रही हो? साफ तोड़ रहे थे। अच्छा, आज इनकी से सब्जी बनाएंगे क्या? दीदी, हाँ एक बात बोल रही थी। हाँ बोलो। तुमको तो सब पता ही चल गया ना। हाँ, दादाजी की वजह से तुम लोगों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ रहा है। दीदी, आप कब बात करोगे दादाजी से? सोच रही हूँ आज ही दादाजी से बात करेंगे। हाँ, जल्दी कुछ करो दीदी। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। दादाजी की मन की परिवर्तन तो लाना ही पड़ेगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा दीदी, है ना? चलो चलो चलो। विदिशा, हाँ चाचा जी, कैसा है? अभी थोड़ा ठीक हूँ चाचा जी। तबीयत ठीक है? अभी थोड़ा ठीक है। क्या हुआ? वही पेट में दर्द रहता है ठीक। और बुखार भी रहता है। अभी दवा खा लिया? हाँ, वो तो खा लिया।
वो देखो ब्रह्मपुत्र नदी। ओ, कितना सुंदर दिख रहा है ना यहाँ से। उस पार सिद्धेश्वरी मंदिर और दौलगोविंदा मंदिर भी है। यहाँ और जो उमानंद मंदिर है वो हाँ, नदी के बीचों बीच में है। वो देखो इधर से दिखता पार है ना। हाँ हाँ, उस पार अश्वक्लांता पहाड़, मैंने बोला था ना तुमको। हाँ। यहाँ पे कितना सुंदर है। बहुत सुंदर दिख रहा है यहाँ से। बहुत दिनों बाद मिली दीदी, अच्छा लगा आपसे मिलके। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम्हारा तबीयत बहुत खराब है। क्यों बार बार बीमार पड़ती रहती हो? क्या बताओ दीदी, ये लोग ना गंदे तालाब की पानी पीते हैं और ऊपर से वो जो कच्चा शौचालय वो भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बार बार बीमार पड़ती है। हाँ, ये तो सही बात है। हाँ, स्कूल में भी बताया था कि इसीलिए हो रहा है इतना। हाँ, लेकिन क्यों तुम लोग ऐसे कच्चा शौचालय और तालाब की पानी क्यों पीते हो? क्या बोले दीदी, दादाजी मानते ही नहीं है ना। वो तो वही पुराने ख्यालात लेके ही बैठे हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। मामी ने मुझे बताया है कि तुम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हो, इसलिए तुम बार बार बीमार भी पड़ती रहती हो। चाय पी लो, हम बात करेंगे फिर। अच्छा ठीक है, तुम लोग दोनों कहाँ कहाँ घूमे? और साइंस म्यूजियम, प्लेनेटोरियम ये सब देखा? पिछली बार तो ये सब देख ही नहीं पाई, अभी देखोगे ना? हाँ हाँ, देखूंगी। हाँ हाँ, आज ही दिखाएंगे। काश दीदी आप भी हमारे साथ आ पाते। आपके साथ घूमने का मजा ही कुछ और होता है। आएंगे ना विदिशा, तुम और आओगी ना तब घूमने के लिए। फिर हम तीनों चलेंगे। और चलो चलो नहा लो, खाना रेडी हो गया। ठीक है, और गाँव आएंगे ना पूरा घूमेंगे फिरेंगे, मजा करेंगे। हाँ ना दीदी, और आप ना दादाजी को ठीक से समझाना। जरूर समझाएंगे, इस बार दादाजी तो मान ही लेंगे, है ना? नहा के आती हूँ। जाओ जाओ, नहा लो नहा लो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। विदिशा, वो देखो हाईवे। वो हाँ, और उधर से ना वो मालीगांव है। अच्छा। हाँ, और उधर वो यूनिवर्सिटी है। हाँ, ऊपर से हाँ, भूपेन हजारिका समाधि। कहाँ है वो? चालू वो दूर से थोड़ा थोड़ा दिखता है। उधर वो क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा दिखता है। नजदीक से दिखाएंगे, अभी दूर से ही देखो। अच्छा लग रहा है ना? दीदी आज सिनेमा देखेंगे। सिनेमा देखोगे? कौन सा सिनेमा? जय गंगा जी। जय गंगा जल, ठीक है देखेंगे जरूर। ठीक है देखेंगे। तुम लोग आ गए? हाँ, ठीक है, बैठो, मैं खाना रेडी। ठीक है। चलते हैं। क्या हुआ है विदिशा, तुम इतनी दुबली पतली हो गई हो? ये सब ना हमारे पीने के पानी और कच्चा शौचालय के वजह से हुआ है। क्या तुम लोग अभी भी वो? हाँ, दादाजी पुराने ख्यालात के लोग हैं ना, वो किसी की बात सुनते ही नहीं है। कच्चा शौचालय अभी भी कुछ करो। क्या करे, दादाजी मानते ही नहीं है। अरे दादाजी को समझाओ। नहीं मानते हैं दादाजी। इस बार वरुणा दीदी को बोलेंगे हमारे घर आने के लिए। अब वरुणा दीदी ही कुछ कर सकती है। हाँ सच में। जल्द से जल्द
वरुणा दीदी को हमारे घर में बोलेंगे आने के लिए। ठीक बोला तुमने, वरुणा दीदी बहुत जिद्दी है, वो जो ठान लेती है वो करके दिखाती है। हाँ, जल्द से जल्द बोलेंगे वरुणा दीदी को घर में आने के लिए। वो सब कहाँ, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? क्यों, भूल गए क्या? पिछले साल जो हम लोग गए थे कामाख्या मंदिर में, हाँ, यज्ञ है। वो आज है क्या? हाँ, आज है। देवर जी। जी भाभी। सुनो। कुछ बोलोगे? हाँ, मुझे कुछ बात ही करनी थी। वो तुम तो जानते ही हो, पिताजी अपने पुराने ख्यालात छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और एक तरफ से देखा जाए तो वो सही भी है। अभी तुम ही कहो, आज के जमाने में भी कोई क्या कच्चे शौचालय इस्तेमाल करता है? मुझे पता है भाभी। क्या नहीं है हमारे पास? आजकल के जमाने में कोई तालाब का पानी पीता है क्या? हम तो उन्हें कुछ नहीं बोल सकते। अभी तुम ही कुछ करो, पिताजी को समझाओ और कुछ परिवर्तन लाओ। मुझे सब पता है भाभी। पिताजी पुराने ख्यालात सोने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखते हैं ये मत बोलो, इन दोनों समस्याओं को तुम्हें ही सुलझाना होगा और हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो पिताजी बहुत अच्छे हैं, बस अपने पुराने ख्यालात नहीं छोड़ सकते। आपका तजुर्बा मुझसे बहुत ज्यादा है भाभी। इन दोनों चीजों का परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, मैं चलता हूँ भाभी, कुछ काम है। क्या परिवर्तन चाहिए विनय? वो जो बातें पिताजी को बोल बोल के तुम थक गई, पानी और शौचालय। एकदम सही है बेटा, हमारा जमाना अब नहीं रहा। नई जमाने की तरीके से पुराने जमाने को सुधार सकते हैं। मैं क्या करूं? इतने सालों से बोल बोल के थक गई हूँ मैं। उसका भी उपाय मिला है माँ। कैसा? इस बार ऊँट पहाड़ के नीचे आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो भाभी, पिताजी इस बार कब्जे में जरूर आ जाएंगे। सच में आ जाएंगे ना? हाँ, सच में आ जाएंगे। ठीक से बोलो तो सही। सुनो, परीक्षा के बाद वरुणा घर आ जाएंगे। वो गंदे तालाब के पानी से तो नहीं नहाएंगी और कच्चे शौचालय इस्तेमाल नहीं करेगा। तो देखो, पिताजी कब्जे में आ जाएंगे। तू आ गई वरुणा, इतने दिनों के बाद आई। इतने दिन तो एक दिन के लिए दादा दादी की याद नहीं आई। तुम भी ना दादी माँ, मैं हमेशा आने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पढ़ाई की वजह से आने की फुर्सत ही नहीं मिलती। रहने दे ये सब। तेरी माँ किसकी बेटी है? खून के रिश्तों के इतने जल्दी भूल गई? नहीं भूली दादी माँ, इसलिए तो आई हूँ। पहले उसे अंदर तो ले जाओ। देखा नहीं उसका मुंह सूख गई है, इतनी दूर सफर करके आई है। खा पी के थोड़ा थकान दूर कर लो। हाँ। बाद में भी कर सकते हैं। चलो चलो अंदर चलो। मामा जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भांजी, चलो अंदर बात करते हैं। आओ। ठीक है, हाँ आइए। चलो। कल स्कूल में ही बसा का बुखार हो गई। अरे ये मन नहीं कर रही, एक साथ तो देख नहीं पाई। अभी तो बिस्तर भी पर रही है। हाँ, ठीक बोला। ए, धनाय कहाँ है? धनाय? ए धनाय? धनाय?
गया ये सब? उसे तो आपने ही बाजार में जाके इतनी जल्दी भूल गई? उसे मैंने भेजा था। ओ हाँ, मैंने ही भेजा था। उम्र हो गया है ना, इसीलिए हर बात भूल जाता हूं। सोचा था एक बार डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजो। आपने सही सोचा है, लेकिन वो तो घर पे ही नहीं है। मेरे ख्याल से उसे अस्पताल ले जाना ही मुनासिब होगा। ठीक कहते हो। माँ, विपाशा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। उसका बुखार भी बढ़ते जा रहा है। वो बहुत रो भी रही है। पिताजी, मुझे लगता है कि उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना चाहिए। हाँ हाँ बहू, तुम रो मत। गायत्री, तुम उसे लेके हॉस्पिटल चले जाओ। थानाएं आते हैं तो मैं भी तुम लोग का पीछे पीछे आता हूँ। हाँ ठीक है। बहू, विपाशा ने कुछ खाया? नहीं माँ, वो कुछ भी नहीं खा रही है। कुछ खाते ही बोलती है पेट में जलन हो रहा है। उल्टी पर उल्टी किए जा रही है। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? गायत्री, तुम बहू को लेके जाओ। चलो बहू, चलो।